Okay. I hope everyone can hear me perfectly, right? I have seen you on YouTube also. Okay. Okay, so there are so many girls जो आईडीपी से हैं या फिर जो किसी और कंपनी से हैं या फिर जो ऐसी गर्ल्स हैं जो सीख कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम अभी ढूंढ रही हैं, सर्च ऑन कर रही हैं, काफी कुछ चीजें जो है ट्राई कर रही हैं, राइट? आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप जो है टाइम निकाल करके कुछ लर्न करने के लिए आए हो। यू माइट बी सीरियस फॉर योर करियर, राइट? तभी तो आप यहाँ पर टाइम निकाल करके एक ऐसी वर्कशॉप अटेंड करने आए हो जो हो सकता है आपको हर कहीं नहीं मिलती हो, हर जगह पर आपको सुनने नहीं मिलता हो, राइट? सो सबसे पहले तो जो लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज कशफ सैयद। वैसे तो ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी लोग मुझे जानते होंगे, है ना? बट लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू ऑल के हु इज कशफ सैयद। जानना चाहते हो? वांट नो? ओके, 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 ओके। All right, just give me 1 second. Let me share my screen. Okay. Visible है सभी लोगों को? Is it perfectly visible to all of you, right? Okay. So basically, my name is Kashyap Sayyad. I'm a microbiologist. ठीक है? Right now, I've done biotechnology, masters in biotechnology. तो मैं अब biotechnologist हूँ। ठीक है? I'm a brand ambassador of IDP, working as a chief business developer. उसके अलावा I'm a top mentor of the fastest growing e-learning platform. I have guided 2000 plus girls to become financially independent. तो मतलब बेसिकली मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को स्किल्ड पर्सनालिटीज बना पाऊँ और वो सारी चीजें सिखा पाऊँ जो वो घर बैठ करके सीख करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके। तो आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट। ठीक है? आप एक ऐसी स्किल को सीखने वाले हो जो आपको हर जगह पर सीखने को नहीं मिलती है। इवन आप चार्ज करके भी बहुत मुश्किल होता है कि आप इसको सीख पाए, क्योंकि हर कोई आपको नहीं बता रहा होता है स्किल क्या है और वो क्या सारी चीजें, वो मैं आज आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है? उसके अलावा रिसेंटली वर्कड एज अ रिसर्च ट्रेनी अंडर द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एट गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, जो लोग भी बायोलॉजी फील्ड से हैं, जो 11th में है या 12th में है या परस्यू कर रहे हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू कर रहे हैं, जिन्हें बायोसाइड का थोड़ा बहुत पता होगा, आपको मालूम होगा कि इंडिया में जितने कुछ भी रिसर्चेस होते हैं वो रिसर्च इन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR के अंडर में ही होते हैं। ठीक है? तो ये जो CSIR है ये चेन है, ऑल ओवर इंडिया में ये गवर्नमेंट चेन है। ठीक है? और इसके जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं जो उस कंट्री के डायरेक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि वो जो काम हो रहा होता है उस कंट्री के प्रेसिडेंट के अंडर में हो रहा होता है। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट के बेस्ट साइंटिस्ट के अंडर में रह करके अभी वर्क करा और उसका मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड नाउ आई एम राइट नाउ अर्निंग थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, through freelancing also and through advanced public speaking also, and I've invested in real estate and invested in government projects also। और इसके अलावा the main thing is that कि ये सब होते हुए भी, ये सब कुछ मैनेज करते हुए भी, आई एम अ होम मेकर ऑल्सो एंड अ मदर ऑफ 4 years old बेबी गर्ल। ठीक है? तो जो यहाँ पर होम मेकर्स हैं और ये सोच करके बैठी होंगी कि बीइंग अ होम मेकर बहुत कुछ पॉसिबल है नहीं, आई हैव सो मेनी गर्ल्स लाइक मेरी 60 to 70 जो परसेंट मेरी टीममेट्स हैं वो होम मेकर्स की हैं। ठीक है? सो इंस्पायरिंग एंड मेकिंग अ वे फॉर द होम मेकर्स की नहीं, आप घर बैठ करके भी अपनी फैमिली को देख करके भी अपने बच्चों को देख करके भी यू कैन परस्यू योर ड्रीम्स इंशाल्लाह। ठीक है? सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। क्लियर है? जाना हु इज कश्यप सैयद? ओके। एक्साइटेड। ओके, 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 ओके। वॉइस नहीं आ रही है, लो मुबारक। वॉइस आई होप सो सभी लोगों को क्लियर होगी, परफेक्टली क्लियर होगी। क्लियर है, राइट? यस, इट इज परफेक्टली ऑडिबल। यस। एक्साइटेड। ओके, ओके। चले, तो आज का टॉपिक क्या है, क्या देख कर आए हैं आप? जो ये वर्कशॉप हो रही है ये रिलेटेड टू वॉट, और इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं आप? यू सो एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच सिस्टर।
ओके, बट एटलीस्ट आप टॉपिक तो देख कर आए ना, द सीक्रेट। सीक्रेट के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज द सीक्रेट? द सीक्रेट कहा क्या जाता है? लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सुनने में मिलता है, बट व्हाट इज द सीक्रेट एक्चुअली? लॉ ऑफ यूनिवर्स, एग्जैक्टली। सो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर चौधरी राइमा मैम। डू नॉट लुक एट माई आईज, मैं जो बात कर रही हूँ उसको सुने। अच्छा, जो लोग यहाँ पर अगर कुछ नोटबुक वगैरह, जो मेरी टीममेट्स हैं और जो आईडीपी से, आई नो कि आप सब तो नोटबुक्स वगैरह लेकर के बैठे होंगे, बट जो लोग कहीं बाहर से आए हैं वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, काइंडली कीप अ नोटबुक एंड अ पेन विद यू, सो दैट आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जानने को मिलेगा, सो आप इसको राइट डाउन कर पाए ऑन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है? चलो, सो बेसिकली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम आज जानने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है? इसके बारे में इतनी बात क्यों करी जाती है? ऑलरेडी ये आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है और बहुत अच्छे लेवल पर एग्जिस्ट करता है, बट इसकी जितनी भी कुछ बातें हैं वो मैं अपनी जर्नी के साथ भी आपको शेयर करूंगी। रियल स्टोरीज आपको मैं आज बताने वाली हूँ जो एग्जिस्ट करती हैं विथ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसके बाद आफ्टर द सेशन इंशाल्लाह आप बहुत कुछ जब सीख के भी जाएंगे ना और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको खुद से इस चीज में कन्वर्जन महसूस होगा कि हाँ, जो अब तक नहीं हो पा रहा था लाइफ में वो आप अब कर पा रहे हैं, ठीक है? सो ओके, ऑल राइट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, एंड जस्ट वन सेकेंड, और हम चलते हैं अपने मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है? सो हियर इट इज, द वर्कशॉप ऑन द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? ओके, मेरे बारे में और जिसको भी जो कुछ जानना है वो आपको आगे जानने को मिल जाएगा। मैं और भी कुछ चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो आज जो कुछ आप जानने वाले हैं, दैट इज टॉपिक्स जो आज के होने वाले, थॉट्स बिकम थिंग्स, ठीक है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, विजुअलाइजेशन, ठीक है? पॉजिटिव अफर्मेशन, बिलीफ एंड फेथ, ग्रैटिट्यूड, एक्शन एंड लेटिंग गो। आज हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप सो आप सब लोग अच्छे से टाइम निकाल करके आए होगे, एटलीस्ट 45 मिनट्स प्लस जाएगा ये सेशन, ठीक है? सो लेट्स बिगिन द सेशन। अब हम आते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स, ये एक्चुअल में होता क्या है, थॉट्स कैसे चीजों में बदल जाती हैं, या फिर अच्छा, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम लाइक रियलिटी चेक भी देती रहूंगी जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, है ना? तो हमारा जो रिलेटेबल सेशन है वो अब स्टार्ट होने वाला है, थॉट्स बिकम थिंग्स। तो व्हाट यू फोकस ऑन, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। आपने कभी ऐसा देखा है, कभी ऐसा सोचा है कि आपने कोई चीज सोची हो या कहीं किसी से बोली हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और कुछ टाइम बाद वो सच हो गई हो? मुझे चैट सेक्शन में बताएं कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, कभी स्कूल टाइम में या कभी कॉलेज में आपने ऐसा बोला हो कि मैं कल नहीं आ रही हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक है? या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सचमुच आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि कल आप स्कूल नहीं पहुंच पाए बिकॉज आप सच में बीमार पड़ गए। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? यही चीज अगर हम पॉजिटिव की तरफ चले, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने घर में मार्क्स अच्छे बता देते हैं कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, जबकि उनका रिजल्ट नहीं आया होता है। और पता ये चलता है कि जो उन्होंने मार्क्स बताया, जो पोजीशन बताई है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करता है कि उनकी वही पोजीशन आई होती है। या फिर किसी भी चीज में, एनीथिंग, आप कुछ भी चीज सोच सकते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, कि आपने कहा हो किसी और पर्सन से और वो चीज सच हो गई हो, है ना? चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऐसा हुआ है आपके साथ? आई हैव, ओके। किस किस के साथ हुआ है? मेरे साथ तो उल्टा हो जाता है कभी कभी। मी, ओके, ओके, यस, आई इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा सच में होता है। दैट मीन्स इट इज अ लॉ। एक लॉ एग्जिस्ट करता है जो ये देख रहा होता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव सोच रहे हो। आईडीपी है इसका एग्जाम्पल, ओके। तो जो भी आप सोच रहे हो बुरा ज्यादा अच्छा कम होता है, हाँ। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, और उसकी भी मैं वजह आपको आगे बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। नेगेटिव चीज हम ज्यादा मैनिफेस्ट क्यों करते हैं और पॉजिटिव चीजें कम क्यों होती हैं,
ठीक है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ऑल राइट, तो कितने सारे गर्ल्स ने ये बताया कि हाँ सच में ऐसा होता है, हम जो सोच रहे होते हैं या फिर हमने जो बोला होता है वो सच में हो जाता है ना। बिकॉज आवर ब्रेन, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इट इज द मोस्ट पावरफुल एग्जिस्टिंग लाइव मशीन इन द वर्ल्ड। जो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई मशीन है, हम सब जानते हैं, वो एक ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है। हमारा जो ब्रेन है वो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, तो हमें नहीं मालूम कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें डाल रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड तो वो है जो इस टाइम पर अभी एक्टिव है। ठीक है, आपका एक कॉन्शियस माइंड है जो अभी मेरी बातें सुन रहा है, जो सब कुछ समझ रहा है। बट बैक एंड में सबकॉन्शियस माइंड है जो हो सकता है कुछ ऐसी बात अट्रैक्ट कर ले जो आपको बात तक याद रहे। राइट, तो दिस इज व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा पॉजिटिविटी है या ज्यादा नेगेटिविटी, इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो थिंग्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? समझ आया? बहुत ज्यादा सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना मेरी बातें? नॉर्मल लग रहा है अभी तक, सब समझ आ रहा है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। अब देखो, सिमिलर एनर्जीज अट्रैक्ट्स ईच अदर। पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट पॉजिटिव आउटकम्स एंड नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट्स नेगेटिव वंस। अच्छा, आपने कितने बार ऐसा देखा होगा, कितनी जगह ऐसा सुना होगा, जो जिस तरीके के लोग होते हैं, इवन आपके साथ भी हमेशा से ऐसा हुआ होगा, आप जिस तरीके के हो आपके फ्रेंड्स भी वैसे ही होते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। अच्छा, मुझे एक ये बताना कि क्या मेरी वीडियो विजिबल है या नहीं? ये 100% करेक्ट है, वो है, ओके, विजिबल है, ठीक है ठीक है। ब्लर है, बैकग्राउंड ब्लर होगा, ओके ठीक है। तो बेसिकली हम जिस तरीके के होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमेशा उस तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा बचपन में, है ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं 6 क्लास 7 क्लास में, तब हम ना फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर रहे होते हैं। एक जो पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल होता है ना, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो बनाना शुरू करते हैं। वरना उससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता हमें किस तरीके के फ्रेंड्स के साथ रहना है, किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है ना। तो बेसिकली 6 7 में हमें मालूम चलता है कि ओ ये मेरी तरीके का है, मैं इसके साथ कंपेटेबल हूँ, हाँ मैं इसके साथ ज्यादा दिन तक रह सकती हूँ, है ना। और वो फ्रेंड्स की जो एनर्जीज होती हैं वो बिल्कुल आपकी तरह मैच करती है। और इवन कई बार ऐसा होता है बेस्ट फ्रेंड्स में, कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम लोग कभी गेम्स खेलते हैं ना, तो अगर अब हम हिडन वाले भी गेम्स खेलते हैं तो हम जो जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो एकदम सिमिलरली मैच करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं, हमें मालूम भी नहीं होता हम जिनके साथ रह रहे होते हैं। ये हमारा जो एक ऑरा होता है, ऑरा के बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि हम ना एक अपने अराउंड में जिस तरीके के हम होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारा माइंडसेट होता है, हम एक ऑरा क्रिएट कर रहे होते हैं और हम अपने ऑरा को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। आप मैंने अपने मतलब लाइक मेरी टीममेट से कई बार ये बात सुनी है कि आपका ऑरा मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, ये है वो है। तो बेसिकली इसी तरीके से कई सारे लोगों का आपने देखा होगा, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से भी हो सकते हैं। कभी आपको कॉल लगाए तो आपको उनका कॉल रिसीव करने का दिल नहीं चाहता कि इनसे क्या बात करें, अपनी रोना गाते रहेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जाते हैं या फिर ऐसे रिलेटिव हो जाते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो बात करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली हम खुद जिस तरीके के होते हैं ना, हमारा पर्सोना जिस तरीके का होता है, हम वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं। और मोस्टली मोस्टली जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, वो पॉजिटिविटी के साथ ज्यादा रहना चाहते हैं रादर देन नेगेटिविटी। लोग खुद भले ही नेगेटिव होंगे, उनके अंदर भले ही नेगेटिव एनर्जी होगी, बट रहना वो चाहेंगे हमेशा पॉजिटिव की तरफ। राइट, और ये अच्छी भी बात है ना। रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? हाउ मेनी ऑफ यू कैन ऑल रिलेट विद दिस कि हम नेगेटिव लोगों को ज्यादा सुनना नहीं पसंद करते हैं, जो रोना अपना रोता रहता है, अपना दुख रहा ही सुनाता रहता है। हम सोचते हैं कि यार जल्दी जाए घर से, जल्दी फोन रख दे, सो दैट हम ज्यादा देर इनको झेले नहीं। आई थिंक एवरी वन कैन रिलेट। यस, वेरी मच रिलेटेबल, यस। यस। तो बेसिकली अपना जो पर्सोना है ना, अपना जो ऑरा है, उसे हमें स्ट्रांग बनाना है। और हम अपने ऑरा को स्ट्रांग ऐसे बना सकते हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हमेशा अच्छा सोचना है। इवन अगर जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम जो वीडियोस देख रहे होते हैं, नेगेटिव ड्रामास, नेगेटिव वीडियोस नहीं देखना है। और नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, तो आपने अपने अराउंड में शायद लोगों को देख रखा होगा, या फिर अगर आप आज के टाइम पे तो रियल यूट्यूब चैनल्स पॉडकास्ट करते हैं इस चीज को,
कि भूत प्रेतों के बारे में बात करते हैं कि उनके ऊपर आ गए, उनके ऊपर जिन्नात आ गए, उनके ऊपर ये चीज आ गई, वो चीज आ गई। और फिर लास्ट में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं, जो पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं, इसके लिए भी साइंटिस्ट डेवलप हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने ये पता लगाया होता है कि जो जिसका जिस तरीके का ऑरा होता है वो उस चीज को अट्रैक्ट करता है। जो इंसान पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहता है, उसका ऑरा अगर स्ट्रांग है तो कोई भी नेगेटिव चीजें या ये जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन्नात होते हैं, उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, चाहे वो जैसी जगह पे चली जाए, सुनसान जगह पे चली जाए। जो लोग प्रे करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, जो जिस रिलीजन से है वो अपने रिलीजन को प्रे करता है, प्रेयर करने से अपना ऑरा जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा होता है, गॉड से कनेक्टेड रहते हैं हम, अल्लाह मियां से कनेक्ट रहते हैं हम जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारा ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, और जो नेगेटिविटी अराउंड अस होती है वो उसको हम वीकन करते जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं वो ये क्लियर ये चीज बताते हैं कि जब जो जिनका ऑरा कमजोर हो जाता है, जो औरतें ये सोचने बैठ जाती हैं कि यार मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो गया है, मेरे घर में ये हो गया है, हस्बैंड की जॉब चली गई है, बच्चों के स्कूल की हम फीस नहीं कर पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं, खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, या जो कुछ भी चीजें जो इस तरीके के सोच रही होती हैं, बेसिकली फिर उनके माइंड में ये भी आने लगता है कि हो सकता है वो हमसे जलती थी तो उन्होंने हमारे ऊपर कुछ करा दिया है, हमारे ऊपर कुछ आ गया है, इसलिए हमारा दिल नहीं चाह रहा है काम करने का, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, घर किचन का भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा है, घर का काम करने का दिल नहीं चाह रहा है। तो बेसिकली ये नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ला करके ना आप अपने ऑरा को जो है वीकन कर रहे हैं। इवन बच्चों के अंदर भी ये चीजें आने लगती हैं, वो सोचते हैं कि वो मेरी शायद फ्रेंड मुझसे जलती है, अगर मैं फर्स्ट आती हूँ या मैं सेकंड आ रही हूँ, जो मुझसे बिलो में है वो मुझसे जल रही है, उसने कुछ करा दिया होगा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा। तो बेसिकली पहले तो अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आई होप सो आप सभी लोग इसके बारे में पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर रहे हैं। नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, इवन नेगेटिव जो कंटेंट होता है उससे भी अपने आप को दूर रखना है ना। विलेन टाइप के कंटेंट्स नहीं देखना है, इस तरीके के ड्रामास नहीं देखना है, पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव पॉडकास्ट देखें आप, ठीक है, जिससे आप अपने पर्सोना को स्ट्रांग बना सकते हैं। क्लियर? हदीस की बात आप मैम बता रही हैं कि ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आई कैन नॉट हियर यू। हाँ बट इस तरीके की हदीस भी है, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही मामला अता करूंगा। दैट इज ट्रू, यस दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। सही है मैम, ये सब से एंग्जाइटी भी हो जाती है, यस। तो आई होप सो यहाँ तक पूरा क्लियर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। करेक्ट है, मजा आ रहा है सुनने में? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप में से कोई भी? आवर कंपनी इज इनफ फॉर दिस, यस अल्हम्दुलिल्लाह। सो नहीं, बोर नहीं हो रहे, ओके। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी कि आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ओके। चले अब नेक्स्ट चलते हैं, विजुअलाइजेशन। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन want you to help bring into reality by focusing on your minds and on your goals। तो बेसिकली हम जो चीजों को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, अब हमारे लिए ना विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो हमने क्या करा, नेगेटिविटी से हम दूर हो गए, ठीक है। अब हमें जो लाइफ में चाहिए है, अगर हमें पॉजिटिव साइड पर रहना है, पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट करना है, तो हमें पॉजिटिव चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन का मैं आपको बताऊं, मैं अपनी जर्नी से आपको हर एक चीज बताती हूँ। तो बेसिकली जस्ट 1 सेकेंड, हमारे यहाँ पर एक इवेंट होता है आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर में, आप सभी लोगों को मालूम होगा, जिसमें इवेंट में अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। जो भी हमने साल भर जो भी कुछ करा होता है, वर्क करा होता है, उसको हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर हमने अच्छी परफॉर्मेंस करी है तो जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन करा था एंड आफ्टर 2 मंथ्स उस चीज का क्राइटेरिया आ गया था, तो मैंने इस चीज को विजुअलाइज कर लिया था, और इतना ज्यादा अनदर लेवल पर विजुअलाइज करा था, जबकि 1-2 महीने तो चीजों को समझने में लगते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप कोई भी स्किल को सीख रहे हो, उस चीज को समझने में लगता है ना कि हमें करना क्या है, इम्प्लीमेंट क्या करना है, वन क्या करना है। बट मैंने इस लेवल पे विजुअलाइज कर लिया था कि मुझे ख्वाब में दिख गया था कि जो ओनर ऑफ द कंपनी आशुतोष सर, वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं, एंड सच में बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही मेरे साथ हुआ। और उसको विजुअलाइजेशन लाइफ में मेरी आया कैसे, वो सब चीजें मैं आगे क्लियर करने वाली हूँ। तो मेन आपके लिए ये है, जब आप वर्क करने चले, मतलब चाहे आप आईडीपी में वर्क करें,
या आईडीपी से बाहर हैं, आप कहीं और कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में कहाँ तक पहुंचना है। और आप चाहें तो आप अपनी एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी, अगर आपके पास टाइम हो तो ड्रीम बुक भी बना सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी बनाई हुई है। लेट मी शो यू ऑल। और ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आपको ये दिख रहा हो। ओके, यहाँ पर आप, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं क्लियर, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से मैंने एक अपनी ड्रीम बुक भी बनाई हुई थी काफी ज्यादा टाइम निकाल करके, और इस वर्क पे सिस्टम पे आने से पहले बनाई हुई थी, और ये सच में इम्प्लीमेंट हो पाया है, मैं कर पाई हूँ विजुअलाइजेशन के थ्रू। और अब मैं पावर बताती हूँ आपको विजुअलाइजेशन की। तो हाँ, अवार्ड का मैंने एक बताया कि मुझे अवार्ड मिला था। सेकंड इज दैट कि काफी कुछ चीजें थी जो मैंने सोच रखी थी कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है। फिर मैंने उसको मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी ड्रीम बुक में लिखना शुरू करा, विद पिक्चर्स, मैंने उसके पिक्चर्स भी चिपकाए। एंड लेट मी शो यू माई गैलरी, मैं अपनी गैलरी दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, तो ये देखना आप। ये मैंने छोटी छोटी सी ऐसी चीजें, जिस टाइम पर मैं वर्क करती ही नहीं थी, जस्ट शादी के कुछ टाइम बाद, और वर्क करने का मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, वहां पर मैंने कुछ कुछ चीजों को लिखना शुरू करा, छोटे मोटे ड्रीम्स के। मुझे इस तरीके से गरीब बच्चों की हेल्प करनी है, मुझे ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और उसके अलावा मुझे अपना खुद का एक फुल ऑफिस चाहिए जिसमें मैं अपनी हर चीज रख सकूं, और बहुत काफी सारी चीजें थी। और इसके अलावा उम्रा का था, हज का था, काफी कुछ है। उसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक मेरी हाफ ऑफ द ड्रीम बुक्स हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ये सब चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्रा वाला जो सीन है वो भी मेरा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो चुका है, मैं बताती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये मैं आपको पावर बता रही हूँ विजुअलाइजेशन की, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एम आई परफेक्टली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वॉइस तो मेरी सभी लोगों को आ रही है? नाउ आई एम बिलीविंग दैट माई ड्रीम्स आर नॉट सो फार। अभी रुक जाओ सिस्टर, सेशन के एंड होते होते इंशाल्लाह ड्रीम्स आपकी मुट्ठी में होंगे, ठीक है? ओके, जस्ट अ सेकेंड। हम्म, यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली मैंने जो मेरी ड्रीम बुक है उसमें मैंने एक पेज पर ये भी लिखा हुआ था कि मुझे, मैं इतने काबिल बन जाऊं सो दैट मैं आई कैन बाय एनी गोल्ड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई मदर इन लॉ। ठीक है, जिसके लिए भी मैं चाहूँ इतना तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊं। उसके अलावा मैंने आईफोन का सोचा था, तो पहला आईफोन मैंने 1 साल, लाइक 2 साल पहले खरीदा था। सेकंड आईफोन मैंने 1 साल पहले खरीदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकम दैट मच केपेबल, मैंने अपने खुद की गाड़ी ली थी। ठीक है, उसके अलावा मैकबुक एयर, मतलब जो चीज़ भी मैं सोचूं आज के टाइम पे, मैं सोच सकती हूँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत पड़े अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन हैव दैट। और वो सब इस वजह से मैंने, क्योंकि ड्रीम बुक में ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। उम्रा का मैं बता रही थी आपको, मैं अपने पेरेंट्स को खुद अपने दम पे, अपने बलबूते पर उम्रा कराने लेकर गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, इसी रमजान 2024 में। किस वजह से हो पाया है? विजुअलाइजेशन की वजह से। अगर मैं सिर्फ ये चीज सोच रही होती, मेरे माइंड में होता कि हाँ मुझे ये करना है, और मैं इसको लाइक लिखती नहीं इन गोल्स को। हम जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जो मेरी टीममेट्स हैं या फिर नहीं भी हैं, आपको ये सबसे पहले बताया जाता है कि यू हैव टू राइट गोल्स इन योर डायरी। इसकी वजह है, इसकी यही वजह है बिकॉज ये इम्प्लीमेंट होता है जब आप अपनी डायरी को, अपनी ड्रीम बुक को बार बार देख रहे होते हो ना। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि मुझे ये कैसे करना है, मुझे कैसे अचीव करना है, मुझे कैसे वहां तक पहुंचना है। ठीक है, और जब हमारे ड्रीम सामने होते हैं ना, हमारे गोल सामने होते हैं, हमें बार बार वो चीज दिखाई देती है। अब आप में से कई सारी गर्ल्स एस्पिरेंट्स होंगी, है ना?
हो सकता है यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकता है नीट एस्पिरेंट हो, या किसी और चीज में एस्पिरेंट हो। करना हमें ये है, हमें पहुंचना वहां तक है। आई नो आप लोगों के रूम में इस चीज के वॉलपेपर्स लगे होंगे, आप लोग ने नोट्स बना करके रखे होंगे कि मुझे वहां तक पहुंचना है, आई वांट टू अचीव दिस। अपने आप को उस चीज में विजुअलाइज करना शुरू कर दो। डॉक्टर बनना है, नीट एस्पिरेंट, हाँ जी, डॉक्टर बनना है, अपने आप को उस गेटअप में देखना शुरू करो। रात में जागते टाइम, किसी भी टाइम अपने आप को वैसा सोचने लगो कि अगर मैं एक डॉक्टर होंगी तो मैं कैसे बात करूंगी, ठीक है, मैं अगर ये होंगी तो मैं किस तरीके से बोलूंगी, कैसे मैं रहूंगी। जब आप अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू करेंगे ना, वो चीज आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। समझ आ रहा है? क्लियर है? वेरी गुड। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, हमने कर लिया, सोच लिया कि हमें क्या करना है लाइफ में, कहाँ तक पहुंचना है। अब हम आते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के तरफ। तो ना, रिपीटिंग पॉजिटिव statements about yourself on your goals can help you reprogram your subconscious mind and attract desired outcome। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है, इवन आपका अगर कोई घर में छोटा भाई बहन होगा, या कोई भी ऐसा होगा आपके अराउंड में, कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहा होगा लाइफ में, और बार बार कहने के बावजूद, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं रहे होते हैं बार बार, है ना, मतलब उनको टोक टोक के भेजा जाता है कि पढ़ लो कुछ पढ़ लो, लाइफ में कुछ बन जाओगे। फिर एक टाइम बाद ना पेरेंट्स उनसे ऐसे बोलने लग जाते हैं, हो सकता है आपने अपने अराउंड में कहीं ऐसा देख रखा होगा, पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे होगा ही नहीं। हुआ है ये चीज कभी आपने देखी है? कि तुम क्या, इवन कई बार ऐसा होता है, किसी सिस्टम पे वर्क करना शुरू करा है, जैसे आईटीपी हो गया, बिज ग्रुप हो गया, कोई और सी कंपनी, कहीं पर भी वर्क करना शुरू करा है, फ्रीलांसिंग में वर्क शुरू करा है, तो अराउंड में जो रिलेटिव्स होते हैं, जिनको नहीं मालूम है कि ये सिस्टम भी इतना इतना लोग लाखों रुपए महीने के बना रहे हैं इन सिस्टम्स के ऊपर, फ्रीलांसिंग के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है, लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख बना रहे हैं एक एक महीने के। तो वो लोग ये बोलते हैं, कहाँ तुमने अपने बच्चे को डाल दिया, कुछ नहीं हो पाएगा, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, है ना? देखा है आपने अपने राउंड में? ऐसा हुआ है। फैमिली में भी बहुत ज्यादा जगह ऐसा होता है, हाँ। हाँ जी, बहुत बार ऐसा होता है, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीज होती है, ये ब्रेन ना स्टोर कर रहा होता है कि तुमसे होगा नहीं, तुम कर नहीं पाओगे। तो आपको इसको ना तोड़ने के लिए, ये जो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है ना हमारे ब्रेन के आसपास, कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमने एक चीज ट्राई करी तुम्हारे पैसे डूब गए, तुमने दूसरी चीज ट्राई करी तुम्हारे पैसे डूब गए, तुम अब तीसरी चीज करने जा रहे हो, तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बट तुम डर रहे हो कि पता नहीं मेरे डूब ना जाए। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, तो मैंने एक सिस्टम पर पैसे लगाए थे जो इस सिस्टम से काफी अलग था, जो एक इंटरनेशनल सिस्टम था। उसको ना इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, जैसे कि नेम नहीं याद आ रहा मुझे अभी, बहुत मतलब फाइन आर्टिस्ट जो हैं बॉलीवुड के, वो प्रमोट करते हैं और वो उसका पार्ट है। उस सिस्टम पर मैंने इन्वेस्ट करा, और आई थिंक सो वो मलेशिया की कंपनी है। तो ना बेसिकली उसमें 80,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट करे, वो भी पेरेंट्स से लेकर के, वो भी हस्बैंड को बिना बताए, ठीक है, मैंने वहां पर इन्वेस्ट कर दिए। उस टाइम पे पेरेंट्स ने करवा, ठीक है जो भी करना है कर लो, तो करवा दिया। बट देखा ये कि कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा पता चला, 1 साल मेहनत करने के बाद, 2 साल मेहनत करके के बाद मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, और मुझे लगा कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, मैं पर्दे में रह करके वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मेल से मिलना पड़ रहा है, हैंडशेक करना पड़ रहा है, मुझे मेल्स के साथ जो है मीटिंग्स करनी पड़ रही है, सब चीजें करनी पड़ रही है। और उसके अलावा फिर ये पता चला कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हलाल, इसके इनके प्रोडक्ट्स ही हलाल नहीं है, हलाल तरीके से वर्क ही नहीं कर रहे। तो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वो प्रोडक्ट को छोड़ दिया। अब जिस दिन मैंने छोड़ा, 1 महीने तक तो मैं काफी रोती रही कि 80,000 रुपए थे, बहुत, चल कुछ नहीं हो रहा हो, बट दिल तो जुड़ा हुआ था ना कि हाँ शायद हो सकता है इन लाइफ। बट ठीक है, 80,000 रुपए चले गए। अब वो जो चले गए 80,000 रुपए, बहुत मतलब आज के टाइम पे मायने रखते हैं 80,000 रुपए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है 80,000, है ना, चाहे फोन आईफोन एक 80,000 से ज्यादा का ही आता हो, 1 लाख से ज्यादा का आता हो, बट एटलीस्ट मायने रखते हैं। तो अब आप सोचो कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे कुछ होगा ही नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊँ। अब मैं चाहती तो उस टाइम पे अपने लाइक ब्रेन के आसपास बाउंड्री क्रिएट कर लेती कि पता नहीं मुझसे होगा ही नहीं मैं। और जब मुझे ये प्लेटफॉर्म पता चला और इसके बारे में सारी चीजें, और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब मालूम चली, जब कोई ज्यादा जानता ही नहीं था आईडीपी में, बहुत बहुत ज्यादा कोई इतना नाम नहीं था आईडीपी का, इतना ज्यादा आईडीपी ने नाम नहीं बनाया हुआ था। अभी के टाइम पे एवरीबडी नोज, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जानता है, अच्छा खासा नाम बना रखा है आशुतोष सर ने, बट उस टाइम पर नहीं था। तो मैंने तब ज्वाइन करा ये,
ये नहीं मतलब तब इन्वेस्ट करना थे, जाहिर सी बात है। बट सोचो अगर मैं ये सोच लेती कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दोबारा से मेरे पैसे ना डूब जाए। बट मैंने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचा, और मैंने सोचा कि हो सकता है वो 80,000 रुपए अगर डूब गए, हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी इसलिए दिखाई हो सो दैट मैं कुछ कर पाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उस दिन स्टार्ट करा था बहुत कुछ कम अमाउंट में, ठीक है। और आज का दिन है कि मैं 35 लाख रुपीज से ज्यादा की इनकम जनरेट कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म से। आप सोचो मैंने उस प्लेटफॉर्म पे 80,000 डुबाए थे, उसके कितने गुना, 10, 11, 12 से भी ज्यादा गुना। और मैंने 2 से 3 दिन पहले 21 लाख रुपए सिंगल ईयर का टैक्स पे करा है। एक साल में 21 लाख रुपए की इनकम का टैक्स पे करा है, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 1 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो मैंने इस चीज को एज अ पॉजिटिविटी लिया, और मैं अपने आप से ये जो चीज है ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस के, अपने आप से अच्छी उम्मीदें रखना, खुद से अच्छी बातें करना और खुद के बारे में अच्छा सोचना, दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हो सकता है मैं इतना कुछ नहीं अचीव करी होती। और अगर मैं बताऊं, मैं आईटीपी में मुझे ट्रिप्स भी मिली हैं, मैं 2 डेज का 5 स्टार ट्रीटमेंट भी मुझे मिल चुका है, मुझे प्रीमियम अवार्ड मिल चुका है, कई सारे सेलिब्रिटीज के सामने मुझे अवार्ड मिल चुका है, अराउंड 9-10 अवार्ड्स तो मुझे मिल चुके हैं आईटीपी की तरफ से, जो घर भी आए हुए हैं वहां पर भी मिले हुए हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह इस साल भी मुझे अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें मैंने यहाँ से अचीव करी हैं। उसके अलावा जो मैं मतलब लाइक अपना खुद का जो चीजें स्टेबलाइज कर रही हूँ वो तो अलग ही है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीजें। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के लिए रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब लोगों ने आपसे भले ही कह दिया हो कि यार तुम्हारी बेटी कहाँ लग गई है, तुमने इसको क्या करवा दिया है, ये कहाँ टाइम दे रही है, क्या है ये, कुछ नहीं होता फलाना, जो भी, अपने बारे में आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप खुद के बारे में बार बार ये सोचो कि नो आई कैन डू दिस, बाकी लोग कर सकते हैं, कश्यप सैयद मैम कर सकती हैं, तो व्हाई कैन नॉट आई डू दिस। आपको शायद मेरे डीपी पे दिख रहा होगा 4 लाख इन अ सिंगल मंथ, यस आई जनरेटेड दैट, ठीक है, पॉसिबल है ये भी। तो बाबा अगर कोई एक होम मेकर होकर है, 4 साल की बच्ची को संभालते हुए ये सब कर सकता है, तो व्हाई डोंट यू। और वो भी जब जब मैं मास्टर्स इन बायोटेक कर रही थी, मतलब मेरा चल रहा था, उसकी भी स्टडीज साइड बाय साइड चल रही थी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। सो अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना, अच्छे ड्रीम सोचना, अच्छे गोल सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके घर में अगर कोई छोटे भाई बहन भी हो, और आपके पेरेंट्स कभी खुदा ना खास्ता उनसे कह देते हो कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नो, आप जा करके उनको बैठ करके पॉजिटिवली समझाएं कि तुमसे होगा, तुम कर पाओगे, तुम बिल्कुल कर पाओगे। और खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे रख सकते हो, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो और अपने आप को बताओ कि तुमसे होगा, तुम कर पाओगे, यू कैन डू दिस, यू विल डू दिस एंड यू विल अचीव दिस, ठीक है। तभी आपके डिजायर्ड आउटकम्स बाहर आएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात करूं मैं, तो अब मैं आपको अपनी जर्नी ये वाली भी बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हम्म। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सितंबर 2022, ये हमारा आर डिजिटल प्योर में जो एक फेस्ट होता है वो ऑर्गेनाइज होने वाला था सितंबर 2022 में। इसका जो है क्राइटेरिया आ गया था, और अक्टूबर से इसका टाइमिंग शुरू हो गई थी। तो हमें टाइमिंग मिली थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 5 मंथ मिले थे, जिसमें हमें अराउंड 12 लाख या 13-14 लाख की इनकम जनरेट करना था। बट मेरे लिए सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग ये था, मैंने उस टाइम पर अपने कैलेंडर में, जो मैं हाथ से लिखती हूँ अपना कैलेंडर, उसमें सबसे ऊपर लिख दिया था यस आई हैव क्वालिफाइड विद प्रीमियम। नॉर्मल तो मैं पिछले साल क्वालिफाई कर ही चुकी हूँ, 2022 में जो मुझे अवार्ड मिला था उसमें मैं नॉर्मल क्वालिफाई कर चुकी हूँ, बट मुझे इस साल जो 2023 में जाना है वो मुझे प्रीमियम के साथ जाना है। तो हुआ यूं, अब अपना मैंने कहा ना कि जब हम उसको लिखते हैं तो हमारा ब्रेन मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है कि तुम्हें इस पे कैसे मेहनत करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो होना ये था कि दिसंबर में हमारे होने थे एग्जाम्स, बायोटेक के एग्जाम्स होने थे, और मुझे अच्छे तरीके से पता था कि अगर मेरे एग्जाम्स दिसंबर में हो गए या किसी भी मंथ हो गए बीच में, तो मेरा पूरा वो मंथ खराब चला जाएगा और मैं उसमें मेहनत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे फोकस देना पड़ता है अपनी स्टडीज को, ठीक है। तो अक्टूबर का वो महीना था, आई हैव क्रिएटेड अक्टूबर में 4 लाख की इनकम, ठीक है। नवंबर में हमारे एग्जाम्स नहीं हुए, दिसंबर में होना थे, बट कैन यू बिलीव, आप इस चीज को बिलीव करोगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे कॉलेज के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, और एक तरीके से जो प्रोफेसर्स की वो होती है, क्या कहते हैं उसे, लाइक प्रोफेसर्स को एग्जाम नहीं देना थे, मतलब वर्क नहीं करना था, तो वो उस चीज के वजह से डिनाई हो चुके, मतलब एग्जाम्स जो थे वो दिसंबर में नहीं हुए।
दिसंबर में नहीं हुए, बट हमने सोचा कि जनवरी में तो वो होंगे ही, क्योंकि दिसंबर में नहीं हुए तो जनवरी में हो जाएंगे। बट जो स्ट्राइक थी, हाँ, प्रोफेसर्स की स्ट्राइक थी, वो जनवरी तक रही, जनवरी में भी नहीं हुए एग्जाम्स। एंड इतनी स्ट्राइक बढ़ गई, और ये हमेशा जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से ये पहली बार हुआ कि स्ट्राइक इतनी लंबी गई कि दिसंबर में एग्जाम्स नहीं हुए, जनवरी में एग्जाम्स नहीं हुए, फेब्रवरी में भी नहीं हुए, और फेब्रवरी 28 था लास्ट डे जब हमें क्वालिफाई करना था। और मार्च वॉज द लाइक सॉरी अप्रैल वॉज द टाइम जब कॉन्क्लेव होना था। तो ना दिसंबर में एग्जाम हुए, ना जनवरी में एग्जाम हुए, ना फरवरी में एग्जाम हुए, जैसे ही फरवरी खत्म हुआ मार्च में मेरे एग्जाम्स हो गए। कैन यू बिलीव? दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा था, मैंने सिर्फ इतना करा था कि अपने ब्रेन को ये समझा लिया था कि मेरा कॉन्क्लेव क्वालिफाई होगा। और अगर अगर उस टाइम पर जरा सा भी ऐसा हो जाता कि एक महीने भी एग्जाम्स हो जाते, मतलब किसी भी बीच में एग्जाम्स हो जाते, तो मेरा वो रह जाता और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती। एंड विद दैट जो मैंने क्वालिफाई करा, उसकी मुझे जो रिकॉग्निशंस वगैरह मिली, वो ऐसे मिली कि वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, शो कर देती हूँ, तो आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा अगर आपने नहीं देखा होगा। वैसे तो हो सकता है आप लोग ने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तो देख ही रखा है, कश्यप सैयद 2505, ठीक है। इसके बारे में बात कर रही हूँ, इस इवेंट के बारे में जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले इवेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो मैंने क्वालिफाई करा था, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें काफी सारे सेलिब्रिटी से मिली थी, ये भी आपने देख रखा होगा, है ना। नहीं अगर फॉलो करा तो फॉलो कर लेना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जिसमें ऑलरेडी मेरे 16.4 के फॉलोअर्स हैं। एंड जो मैंने मैनिफेस्ट करा था वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट दिस। यहाँ पर मुझे अवार्ड मिला था 18,000। पहले तो ये मुझे अवार्ड मिला है, ये चेक मिला है जो कि हमारे कंपनी का इवेंट हुआ था। सेकंड, जो नेक्स्ट अगले 2 दिन बाद इवेंट हुआ था वो ये हुआ था जिसमें 18,000 लोगों के सामने, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग आए थे, काफी सारे सेलिब्रिटीज थे। उन लोगों के सामने मुझे अवार्ड मिला, रिकॉग्निशन मिली, और काफी ऐसे लोग थे जिनको हो सकता है डे टू डे लाइफ में आप देखते रहते होगे, ठीक है। ये पीआरटी सर हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये जेनेरिक आधार, जो लोगों के घर में जेनेरिक मेडिसिन आती हैं, ये उसके लाइक फाउंडर है, सीईओ हैं, और इनके डायरेक्ट जो मेंटोर हैं वो रतन टाटा सर हैं। इनको तो हर कोई जानता है, अनुभव दुबे सीईओ ऑफ चाय सुट्टा बार हैं, ठीक है। इनको भी सभी लोग देखते रहते होंगे, प्रियल कुकरेजा और इनके भाई के यूट्यूब चैनल। तो इन दोनों से ही मैं मिलने का मौका मिला, 2 दिन का मुझे 5 स्टार स्टे मिला था। 5 स्टार स्टे 2 दिन का, मतलब एक दिन का मान लो अराउंड 11-12-15 हजार रुपए, 2 दिन का आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसका स्टे मुझे यहाँ पर मिला था, मतलब प्रीमियम लग्जूरियस स्टे, ठीक है। और ये कंपनी के ओनर को भी आप देख सकते हैं। तो आई हैव मैनिफेस्टेड दिस एंड आई हैव रीच दिस, ठीक है। अब आप सोचो कि ये कितना ज्यादा आपके ब्रेन में पावर होती है कि आप जो सोचें जो चाहें उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी जर्नी बताई, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, उन्होंने जो चीज सोची है वो लाइफ में हो गई है ना। मजा आ रहा है सुनने में? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। बहुत अच्छा लग रहा है, चले 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 चले। वेरी नाइस। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम्म। सो दिस इज माई, हाँ मैं यूट्यूब हैंडल भी आप लोग को बाद में बता दूंगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज अब मैं जल्दी जल्दी सारी चीजों को क्लियर ऑन करती हूँ। बिलीफ एंड फेथ, बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू अचीव योर डिजायर क्रूशियल। अब देखो, मैंने आप लोग को बताया कि जैसे मैंने सोच रखा था कि मुझे अपने पेरेंट्स को उम्रा पर ले जाना है, उम्रा ट्रिप पर, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं प्रीमियम क्वालिफाई कर सकूं, प्रीमियम ट्रिप, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने सोच रखी थी, इवन तो बेसिकली कैसे ये हो पाया है, अपने आप पर बिलीव करना कि मैं ये कर सकती हूँ। आई, तो इस चीज को अपनी डायरी में लिख लो, जो भी आपके गोल्स है, जो कुछ भी आपको करना है, फेथफुली लिख लो कि आई कैन अचीव दिस। और बल्कि आप ये लिख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव दिस। तो वो चीज आप और जल्दी अपने गोल्स की तरफ पहुंच पाएंगे। एंड अगर आप अपने आप को डाउट करेंगे थोड़ा बहुत भी, तो ये चीज आपके पॉजिटिव इंटेंशंस को निग्लेक्ट करती है। मतलब हमारे ब्रेन में कई बार ऐसा होता है, हमें कुछ अचीव तो करना होता है, लोग सोच रहे होते हैं यार गाड़ी लेनी है, स्कूटी खरीदनी है, या कार लेनी है, या घर लेना है, या जो कुछ भी चीज लेनी है, या फॉरेन जाना है, कुछ भी है, करना तो है।
बट यार मुझसे हो पाएगा नहीं, मैं अचीव कर पाऊंगी या नहीं, मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, मेरी जैसी लड़की के लिए पॉसिबल है या नहीं, यार मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं करा है, क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो ये आप अपने जो ब्रेन को ना निग्लेक्ट कर रहे हो कि पता नहीं तुमसे ये हो पाएगा या नहीं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। So never ever neglect yourself and your positive intentions. Always have faithful, देखो बिलीव कैसे हो सकता है हमारे अंदर। ओके, आई थिंक माई वॉइस इज परफेक्टली ऑडिबल टू यू और ऑफ यू। बिलीफ ऐसे हो सकता है कि हमने किसी ने भी अपने लाइक क्रिएटर को नहीं देखा है, लेकिन हम आंखें बंद करके बिलीव करते हैं कि वी हैव क्रिएटर, है ना। यहाँ पर कोई भी अथीस्ट नहीं बैठा होगा जो ये सोचता है कि हमें किसी ने नहीं बनाया, हम अपने आप बन गए। ऐसा तो कोई नहीं होगा, है ना। माइंड ब्लोइंग सेशन, जजाकल्ला सिस्टर। तो हाँ, लेकिन हमें बिलीफ है ना कि वो एग्जिस्ट करते हैं, हमें बिलीफ है कि हमारे फोर फादर्स रहे होंगे। अगर आप लोगों को अपना शजरा पता होगा, यानी कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, तो आपको बिलीफ होगा ना कि थे ये थे तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। आपको बिलीफ है ना कि हाँ ये प्रॉफिट्स थे जो इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करते हो या फिर किसी और एब्राहमिक रिलीजन से बिलोंग करते हो, कि हाँ ये वाले प्रॉफिट थे, मूसेस थे, ईसा अलैहि सलाम थे, है ना। आपको इन चीजों पे बिलीफ है। इफ यू आर नॉट लाइक, क्योंकि आप हिंदुइज्म से भी हैं, तो आपको बिलीफ था ना कि ये थे, ये वाले गॉड थे, ये थे, है ना। तो ये जो बिलीफ सिस्टम होता है, ये फेथ होता है, हमें कैसे पता। हमें हमें तो लाइक हमने देखा ही नहीं है उन लोगों को, ना हमने कहीं पर भी नहीं देखा, बट हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं, तो हमें इस चीज पे बिलीफ है ना। तो अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करोगे, खुद से अच्छी अच्छी बातें करोगे, खुद के लिए अच्छे थॉट्स रखोगे, तो इस चीज पे आपको बिलीफ आ जाएगा एंड आपका ब्रेन बिलीव करने लगेगा कि यस यू कैन अचीव दीज थिंग्स, है ना। यस, फेथ वर्क्स हियर, यू कैन अचीव दीज थिंग्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम अब कम बचा है और आप लोगों को भी शायद जाना होगा। अब हम आते हैं ग्रेटिट्यूड की तरफ। जब आपने बिलीव कर लिया, ठीक है, अपने बारे में अच्छा सोच लिया, आपने अफर्मेशंस कर लिए, आपने पॉजिटिव और अपना क्रिएट कर लिया, अब मेन जो थिंग आती है दैट इज ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजारी, शुक्र अदा करना। हैविंग अ ग्रेटिट्यूड नेचर इन योर लाइक, अपने एटीट्यूड में ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जिस ऑरा में रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, हो सकता है आपके पास कुछ चीज हो, कुछ चीज नहीं हो, बट इतना तो आप सबके पास है कि एक इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फोन है, 3 टाइम का अच्छा वाला खाना है, दिल चाहो शादी में जाओगे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, ठीक है, दिल चाहे मॉल जाना है तो फॉरेन हस्बैंड या फादर या जो भी आपको रखते हैं वो आपको ले जा सकते हैं। दिल चाहेगा हम जहां पर भी जा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिल के चाहने से हम कर सकते हैं। हम चाहें अभी भी जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही है ही नहीं कुछ, है ना। इस तरीके से नहीं है। आप फिलिस्तीन का कल्चर देख रहे होंगे कि वहां पर तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो किस, लेकिन स्टिल दे आर ग्रेटिट्यूड, दे हैव ग्रेटिट्यूड, वो शुक्रगुजार हैं उनके पास जो भी रह गया उस चीज के लिए। तो हमारे पास इवन अगर हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो वी कैन बी थैंकफुल फॉर आवर बॉडी, कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है। हर एक मतलब बॉडी का सारा कुछ पार्ट है, हम 2 आंखों से देख पा रहे हैं, हम सारे कलर्स देख पा रहे हैं। कितनी मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइक डिजीजेस आर एग्जिस्ट टुडे इन टुडेज लाइफ, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, कुछ कलर्स दिख रहे होते हैं, कुछ कलर्स नहीं दिख रहे होते हैं, ठीक है। बहुत तरीके की डिजीजेस होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। सो बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव। हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखना, ये सोचना कि अच्छा ये दिया, एंड सबसे ज्यादा ये अल्लाह ताला के लिए तो आप ग्रेटफुल ग्रेटफुल रहें, ठीक है, गॉड के लिए ग्रेटफुल रहें, बट आप लोगों के लिए भी ग्रेटफुल रहे। जब आपके नेचर में ये चीज आ जाएगी ना कि आप शुक्रगुजार रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर किसी ने आपके लिए कुछ करा है, अपने मेंटोर के लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने प्रोफेसर्स के लिए, आपके लिए कोई भी कुछ छोटी सी भी चीज कर रहा है, तो आपको उसको ग्रेटिट्यूड दिखाएं, ग्रेटफुलनेस दिखाएं, उसने आपके लिए कुछ करा है तो आप बदले में कुछ करें। एंड सबसे अच्छा सिबलिंग्स के लिए तो बेस्ट वे ये होता है कि आप एक दूसरे को गिफ्ट देते रहें, है ना। क्योंकि इस बारे में एक हदीस भी है कि एक दूसरे को खुश करना इज वेरी मच लाइक काफी ज्यादा इस्लाम में माना जाता है। तो आप गिफ्ट देकर भी एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि आप उन्हें गिफ्ट देंगे, वो आपको गिफ्ट देंगे। तो ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस इज लाइक आपके अबंडेंस को बढ़ाता है।
कम करने के बजाय अबंडेंस को बढ़ाता है, यानी कि जो आपके पास है ना उसको और डबल करता है, मल्टीप्लाई करता है। हमने हमेशा देखा होगा कि हम जिस चीज के लिए जितना ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं वो हमारे पास बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हम अपने ईमान के लिए शुक्रगुजार है, वो हमारे लिए बढ़ रहा है। हम जिस चीज के लिए भी हम पैसे के लिए शुक्रगुजार है, हमारे पास वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये चीज को इम्प्लीमेंट करके देखना, जो भी सिस्टर अभी के टाइम पे इस चीज को फेस कर रही हो ना, कि अभी आपके पास पॉकेट मनी नहीं रह रहा हो, हाथ आपका तंग रह रहा हो, आप अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे हो, आप एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे हो, आप जो चीज चाह रहे हो वो नहीं खरीद पा रहे हो, या जो कुछ भी ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ है, तो आप ना ग्रैटिट्यूड लाओ अपने नेचर में, शुक्रगुजारी करना शुरू करो। आप देखोगे 1 से 2 महीने के बाद आपको इस चीज में रिजल्ट मिलने लगेंगे कि हाँ, जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो वो आपको मिल रहा है। और इसका एक और अच्छा, अगर आप मुसलमान हैं या मुस्लिम हैं, तो इसका एक और अच्छी चीज मैं बता सकती हूँ, आप सूर्य वाकया पढ़ सकते हैं आफ्टर एवरी मगरिब की नमाज, दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता हो। ये आपके जो वेल्थ है उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द 7th टॉपिक, दैट इज एक्शन। हमने ये सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, अब हमारा आता है एक्शन। वाइल थिंकिंग पॉजिटिवली एंड विजुअलाइजिंग आर इम्पोर्टेंट, टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन टुवर्ड्स योर गोल्स इज आल्सो नेसेसरी। हमने ये सोच तो लिया हमें ये करना है, हमने अपने गोल्स भी लिख लिए, हमने बना लिए, हमने ऑरा बना लिया, हमने पॉजिटिविटी कर ली, बट एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा टुवर्ड्स अवर गोल्स एंड प्लान्स। अगर आप ये सोच रहे हो काफी टाइम से कि मुझे यूट्यूब क्रिएशन, लाइक यूट्यूब पे अपना वीडियोस बनाना शुरू करना है, या मुझे कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, मुझे फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, या मुझे आईटी सेक्टर में वर्क करना स्टार्ट करना है, बट आपको ना सोचते सोचते 1 साल हो गया, 1 साल निकल जाएंगे, 6 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सोचते ही रहोगे। ठीक है, मैंने ऐसे भी अपने अराउंड में लोगों को देखा है जो किसी चीज के लिए सोच रहे होते हैं, उनके पास नॉलेज तो भरपूर होती है, बट वो अभी तक सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने पहले तो आप एक्शन लो। अगर सोचो मैं उस टाइम पर एक्शन, 2 साल पहले मैंने एक्शन ना लिया होता, क्या मैं आज आप लोगों के सामने बैठ करके ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रही होती? क्या मैं आज एक यूट्यूबर होती? क्या मैं इंस्टाग्रामर होती, कंटेंट क्रिएटर होती, एक फाइन कंटेंट क्रिएटर होती? मैं किस पोजीशन पे पहुंच पाती? क्या मैं इतना अच्छी इनकम जनरेट कर पाती, या एक अच्छी पोजीशन रख पाती? क्या मैं होती? ये सब नहीं होती। मैं भी आज एक वो सोच ही रही होती, और मैं अपने अराउंड में लोगों से बात कर रही थी, काश मैं स्टार्ट कर लूं। क्योंकि मैंने देखा है 2 साल पहले जो लोग मेरे साथ स्टार्ट करने वाले थे वो आज भी सोच ही रहे हैं। ठीक है, और मैं इस पोजीशन पर हूँ जब मैं अपने पेरेंट्स के हर एक वो ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्शन की तरफ चलना इज वेरी मच नेसेसरी, जो कुछ भी करना है लाइफ में, है ना? अगर रिलेटेड टू आपने ये सोचा है कि मैंने जो स्टडीज करी है उसमें मुझे जॉब करना है, जॉब करने से डर लग रहा है, अरे जाओ तो बाबा, इंटरव्यू दो तो बाबा। हो सकता है फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाओ, है ना? तो प्लान को इम्प्लीमेंट करना इज वेरी मच नेसेसरी। समझ आ गया? करने वाले सब लोग, एवरीथिंग इज क्लियर? जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन, कौन कौन अब इस चीज पर इम्प्लीमेंट करने वाला है, एक्शन लेने वाला है? जो भी सोच रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट वे यही है अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि अपने जो ड्रीम्स है, अपने गोल्स हैं, उनको किसी को भी मत बताओ, किसी को भी। उनको बता सकते हो जो आपको मालूम है कि आपके बेस्ट वन है, जो आपके सबसे क्लोजेस्ट वन है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा खुश होते हैं, 1 से 2 लोगों को, जैसे पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड हो गए, या फिर जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड। बट उसके अलावा किसी को भी मत बताओ, क्योंकि नजर इज रियल। ठीक है, कुछ जब तक हो नहीं जाए उस चीज को नहीं बताओ। मैंने कभी भी, जो भी चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है ना, मुझे इस चीज से एग्जाम्पल मिल गया था। जो मेरा पहला सिस्टम था जो मैंने छोड़ दिया था, जिसमें मैंने 80,000 इन्वेस्ट करे थे, उसके बाद मुझे इस चीज का एकदम रियलाइजेशन मिल गया था कि अपने प्लान्स को, किसी भी चीज को नहीं लोगों को बताना है जब तक वो हो नहीं जाए। ठीक है, मेरा ट्रिप क्वालिफाई हो गया था, मैंने नहीं बताया, 1 हफ्ते पहले बताया कि मैं वहां जा रही हूँ, जब हमारे हाथ में टिकट्स आ गए ट्रिप के। ठीक है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नीड योर गाइडेंस सो मच, ओके, यू विल नीड माई गाइडेंस, क्योंकि अभी मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं एक और बहुत तगड़ी वर्कशॉप रखने वाली हूँ, उससे भी अच्छी, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। दैट इज कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। उसके ऊपर मैं एक वर्कशॉप रखूंगी, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं उसी सेशन में दे दूंगी, है ना? कश्यप मैम, आई लव यू कॉन्फिडेंस, आई ऑल्सो लव यू ऑल। और इंशाल्लाह यू विल बी लाइक कॉन्फिडेंट लाइक मी। मैं भी मतलब 2 साल पहले आप लोग जैसी थी, डरपोक सी और इंट्रोवर्ट सी, और मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने टाइम टू टाइम डेवलप करी हैं एक्शन लेने के बाद। ठीक है, हाँ, अभी सेशन ओवर नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। ठीक, तो अब हमें एक्शन लेना है, इसमें आगे बढ़ना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने
जस्ट अ सेकेंड, 8th टॉपिक की तरफ, एंड विच इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज लेटिंग गो ऑफ द ऑब्सेशन विद हाउ एंड व्हेन योर डिजायर्स विल मैनिफेस्ट अलाउज द यूनिवर्स टू वर्क इन इट्स ओन वे। अब ऐसा होता है कि हमने ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर ली, हमने एक्शन भी ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ स्टार्ट भी कर दिया, आपने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, आपने फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया, कंटेंट स्टार्ट कर दिया, आईडीपी में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, कुछ भी स्टार्ट कर दी। अब आप ये बैठ करके सोच रहे हो कि मैं ये सब चीजों पे इम्प्लीमेंट तो कर रही हूँ, बट ये हो क्यों नहीं रहा, ये होगा कब, ये किस दिन होगा, आज मुझे 1 हफ्ता हो गया, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आया। वो वाली मैम को 1 हफ्ते में 10,000 इनकम हो गई, वो वाली मैम को 20,000 हो गई 1 महीने में, मुझे क्यों नहीं हुई, मेरे क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो चीज होती है हमारे दिमाग में जो पिन कर रही है, इसको जाने देना होगा, इस थॉट को जाने देना होगा, क्योंकि जो ऑब्सेशन होता है ना, कब होगा कब होगा कब होगा, ये रोकता है आपको, आपके ब्रेन को आपके उस चीज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और यूनिवर्स को रोकता है। ठीक है, तो अगर आपको एकदम ओपनली, मतलब आपको अच्छे से वर्क करना है, हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो इस थॉट को अपने दिमाग से निकालना होगा कब होगा, उसको छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर। आपने अपना पूरा काम करा, अब छोड़ दो। अब एक होता है ना, आपने एक ये बात सुन रखी होगी थॉट, कि जो तुम एक्शन तो लो, लेकिन बाकी सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह मियाँ के ऊपर छोड़ दो, वो जो करेंगे वो बेस्ट होगा, चाहे वो जो भी हो, जिस भी मेथड से हो, वो सबसे बेस्ट होता है। तो जो हमें मिलेगा ना रिटर्न में, जो हमें आएगा, वो इतना ज्यादा अबंडेंस में होगा, इंशाल्लाह ताला इतना ज्यादा अबंडेंस में होगा कि आपको रखते नहीं बनेगा, फिर आप लोगों को देना शुरू करोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास अबंडेंस होगी, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, काश मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ तो मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और सबसे ज्यादा जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं वो हमारे अराउंड्स में होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे लाइक अगर बच्चे हैं तो वो हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे रिलेटिव्स, जो अच्छे रिलेटिव्स हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे अराउंड में जैसे पड़ोसी हो गए, फिर उसके बाद आते हैं जो गरीब लोग हमें मिल जाते हैं, किसी को कुछ बीमारी है, किसी काम वाली है, या फिर कोई भी है, उन लोगों को। तो जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे, आप इतने केपेबल होगे कि आप लाइक साल भर की 40,000 50,000 जक़ात निकालते होगे, आप इतने केपेबल होगे कि आप 1-1 लाख टैक्स पे करते होगे, अगर आप इतने केपेबल होगे कि किसी ने आपकी मम्मी को फोन करा कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं या कुछ भी हैं, उनको 10,000 20,000 की जरूरत है, आपने फौरन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि होता ये कि जब हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला या ऊपर वाला हमेशा किसी ना किसी अदर वे में आपके लिए रुकावटें डाल रहा होता है, बुरी चीजों से, बीमारियों से, आपकी फैमिली के लिए। तो वो चीजें आपको मतलब एक शील्ड की तरह वर्क करती हैं, वो सारी चीजें। जब हम जो सदका निकालते हैं, हम जो जक़ात देते हैं, हम फितरा देते हैं, वो चीज, वो सारी चीजें एक शील्ड की तरह वर्क करती हैं। जो हम लोगों को चैरिटी देते हैं ना, वो शील्ड की तरह वर्क करती है, और वो सारी चीजें हमारी तरफ नहीं आ पाती, जो नेगेटिव चीजें होती है वो हमसे दूर रहती है ना। तो जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे फाइनेंशियली, हम ये सब चीजें कैसे कर पाएंगे। और वो ऐसे ही हो पाएगा कि आपने सब कुछ इम्प्लीमेंट तो करा, लेकिन लेकिन आपके अपने थॉट्स को ये इस बारे में बार बार नहीं सोचना है कि ये कब होगा, उसको कर रहे दो अपना काम। आपने अपना काम करा है, अल्लाह ताला को अपना काम करने दे, यूनिवर्स को अपना काम करने दे, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। ठीक है, लास्ट में कुछ और मेन टॉपिक्स बताती हूँ कि अब आपको इम्प्लीमेंट करना होंगे स्किल्स टू यूज। अब ये सारी चीजों में क्या क्या स्किल्स होंगे, आपको उसके बारे में सोचना होगा। आप आज सोच सकते हो, कोशिश करना कि आज ही सब कुछ जितना भी होमवर्क है वो कंप्लीट कर लो, या फिर कल कर सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन आपको कर, मतलब स्किल्स इन द सेंस कि जो आप करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, आपको प्रिपरेशन करना होगा कि क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स, एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने से यू विल गेट परफेक्ट इन दैट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस मोर, एज प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। फॉलो योर गोल्स एंड मोटिवेट योरसेल्फ। अब मोटिवेट करने के लिए क्या, मोटिवेट करने के लिए बेस्ट थिंग इज दैट योर सेल्फ, योर लाइफ, जो भी आप हो। ठीक है, अब मैं अपने यूट्यूब, हाँ, आपने जिसने भी मुझसे ये पूछा था कि यूट्यूब दिखा दे, अपना यूट्यूब में मैं शो कर देती हूँ सो दैट यू कैन फॉलो मी। तो देखो सिस्टर्स, आपकी जो खुद की लाइफ है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको वहां से लेनी चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने क्या नहीं अचीव करा है, या फिर उनको लाइफ में क्या नहीं मिला है, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए उनको प्रोवाइड करना है, वो सब कुछ आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, आपका बचपन आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ जी, तो ये मैं आपको बता रही थी रिलेटेड टू माय ड्रीम बुक ना। तो अब यहाँ देखो, ये मेरी ड्रीम बुक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया था 2 साल बाद। ठीक है, क्योंकि वो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कब कंप्लीट करना है, कब होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप पे गई, दे वर द मोस्ट हैप्पीएस्ट। ठीक है, और इंशाल्लाह ऐसे बहुत कुछ चीजें होंगी जो मैं कंप्लीट करूंगी, आगे मैनिफेस्ट करूंगी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको काफी कुछ अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। दिस इज कश्यप शॉर्ट्स।
अब मैं आपको इसका जो है लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ चैट्स में, ठीक है। हियर इट इज। तो यहाँ से इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक मिल गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये है। अब यहाँ पर कुछ गर्ल्स ऐसी आएंगी जिनको मेरी मेंटोरशिप चाहिए होगी, पर्सनली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप ऑलरेडी ग्रुप में कनेक्टेड हो गए। हाँ, अब उसमें से कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनको मेरा लाइव सेशन अटेंड करना है वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड, वो जो कल होने वाला है बाय 4 PM पर, ठीक है। तो वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। बट वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी किसी भी सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, जो सिर्फ न्यूबीज हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनके लिए वो सेशन होगा, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कौन हमारे सेशन में कौन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट सेशन के बारे में मैम आप बात कर रही थी, तो बेसिकली जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इंशाल्लाह अगले वीक तक होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट दैट विल बी, जो भी मैंने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर हो सकता है वो सेशन, उसके अलावा कॉन्फिडेंस के ऊपर हो सकता है, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। बट या दैट वुड बी पेड, हो सकता है पेड सेशन हो सकता है पेड नहीं भी हो। एंड नाउ, अब आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा, एंड हाउ डिड यू ऑल लाइक द सेशन एंड एवरीथिंग। यस, अमेजिंग, ओके। Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, too good. I am so much happy with all of this responses. MashaAllah, MashaAllah. This is so, so amazing. Jazakallah khairan, sister, for this much of love and support. And Alhamdulillah. And how many girls are there? MashaAllah, BB 311 girls हैं. ठीक है, that. Your voice is beautiful. Okay, Jazakallah. तो सेशन को एंड करते हैं, या अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, या फिर हम सेशन को एंड कर सकते हैं। जिन लोगों को अब लीव करना है दे ऑल कैन लीव नाउ, ठीक है। आप अब सेशन को लीव कर सकते हैं। हम्म। यो व्हाट्सएप नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर, लिंक कहाँ से आपको मिला है, वहां से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज कश्यप सैयद 2505, ठीक है। कश्यप सैयद 2505। मेंटोरशिप के लिए मैसेज करा है, तो मेंटोरशिप का थोड़ा सा सीन डिफरेंट होता है। मैंने आपको कश्यप अपनी आईडी दे दी है इंस्टाग्राम की, कश्यप सैयद 2505। यूर अमेजिंग एंड योर वॉइस इज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से बात करके। नेक्स्ट सेशन जल्दी आने वाला है आप लोगों का, है ना। इम्प्लीमेंट करना इन सारी चीज़ों को, और मैं जानना चाहती हूँ कि अगले महीने तक आपने इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करके कहाँ से कहाँ तक आपके रिजल्ट्स मिले हैं। आई वुड, मैं इन सारे आपके, अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे कि हाँ इस पर इम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट्स मिले, तो वो मैं अपने इंस्टा हैंडल पर जरूर अपलोड करूंगी, ठीक है, अपनी स्टोरी पर जरूर अपलोड करूंगी। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। गेस्ट आ चुके हैं मेरे यहाँ, तो अब मैं चलती हूँ। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है। ओके, जजाकल्लाह खैरन। शब खैर। ओके, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है तो मैसेज कर दे, ठीक है। थैंक यू फॉर मेस्मराइजिंग सेशन, दैट वाज इट फॉर द डे। चले, चलते हैं, दैट्स इट। टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल। अमेजिंग सेशन इट वाज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।